अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं सेल साइकिल की और ये हमारी जो लेक्चर की सीरीज़ है उसका आज हमारा 5वां लेक्चर है और उसमें हम बात करेंगे मियोसिस के सेकंड हाफ की, यानी हमारे लेक्चर सीरीज़ में मियोसिस के लेक्चर नंबर 2 की। आपको याद होगा इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी मियोसिस की डेफिनेशन की कि मियोसिस में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, मियोसिस की डिवीजन्स की, फिर मियोसिस सब डिवीजन की, फिर हमने बात की थी मियोसिस 1 की। और मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 को हमने देखा था कि वो कितनी लंबी सब स्टेज थी, फिर उसके जो फर्दर 5 सब स्टेज थे उनको हमने देखा था और वो सारा काम हमने किया था। तो आज हम उसी काम को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और आज आप और मैं बात करेंगे मेटाफेज 2 से, क्योंकि प्रोफेज 1 से हम लोग बात कर चुके हैं। सॉरी, मेटाफेज 1 की आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए अब आज हम बात करते हैं मेटाफेज 1 की। अब जो मेटाफेज 1 है इसको आपने माइटोसिस के मेटाफेज से कंपेयर करना है। ये आप कंपेयर करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ कैसे हो रहा है। और आपने ये बात अच्छी तरह ध्यान में रखनी है, जो मैं आपको पिछले मियोसिस वाले लेक्चर में भी समझा चुका हूँ कि अगर आपने माइटोसिस वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाके माइटोसिस वाला लेक्चर देखिए, ताकि आप इसके कंपैरिजन में जब मैं बात आपको वहाँ समझाऊँ तो आपको बात समझ में आ सके। जब मेटाफेज 1 को हम देखते हैं तो आप याद कीजिए माइटोसिस के मेटाफेज में क्या हुआ था। माइटोसिस के मेटाफेज में जो क्रोमोसोम बने थे वो नंबर 1 इक्वेटर पर आके अरेंज हुए थे और नंबर 2 उनके अंदर जो स्पिंडल फाइबर से वो सेंट्रोमेयर से अटैच हो गए थे। एग्जैक्ट वही काम यहाँ पर भी होगा। तो जो क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स एट इक्वेटर। क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटर पर अरेंज करेंगे। नंबर 2, स्पिंडल फाइबर्स will attach with centromere of chromosome. आप लोग मेरे साथ हैं। अब मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा और आपने अपने जहन में इस डायग्राम को माइटोसिस वाली डायग्राम से कंपेयर करके मुझे इसका फ़र्क बताना है, ठीक है। अब ज़रा देखिए, डायग्राम को ध्यान से देखिएगा और उसको माइटोसिस वाली डायग्राम से आपने कंपेयर करना है। ये हमारे पास हमारा सेल बन गया, ये हमारे पास जनाब अली हमारी स्पिंडल फाइबर बन गई। लेट सपोज ये हमारा ओरिजिनल जो क्रोमोसोम जो सेल है इसमें सिर्फ 2 क्रोमोसोम है, लेट सपोज। और ये दोनों क्रोमोसोम आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने देखा था ये क्रॉस ओवर होके आए हुए हैं। तो ये नॉर्मल जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वैसे नहीं होंगे, उससे थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। तो ये हमारे पास जनाब ये आपका हमारे पास क्रोमोसोम आई है। मैं 2 क्रोमोसोम बना लेता हूँ ताकि हमें चीज़ें समझने में आसानी हो। और अब आपको क्लियर कट अंदाज़ा हो रहा है कि ये क्रॉस्ड ओवर क्रोमोसोम है। अब आप ज़रा देखिए और उसको माइटोसिस की डायग्राम से कंपेयर कीजिए। पेरेंट सेल में 2 क्रोमोसोम है, जी देखा आप लोगों ने ध्यान से। अब इसको ध्यान से देखिए, 5 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और फिर मुझे बताइए कि इसमें क्या फ़र्क आपको नज़र आया। एग्जैक्टली बिल्कुल। अगर मैं नीचे इसके कंपैरिजन के लिए माइटोसिस वाली डायग्राम वापस बनाऊं तो आपको याद होगा कि माइटोसिस की डायग्राम में हमने क्या किया था। माइटोसिस की डायग्राम में ये हमारे 2 सेंट्रियोल थे। तो ये तो हमारी मियोसिस 1 है, ये हमारी मेटाफेज ऑफ माइटोसिस की मैं इसको कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक सिंपल क्रोमोसोम होता था जो क्रॉस्ड ओवर नहीं था, क्योंकि माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, आपको याद है। और आपको याद होगा इसमें दोनों सेंट्रियोल के डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते थे। अब इसको कंपैरिजन कीजिए यहाँ से। अब आप क्लियर देख रहे हैं यहाँ पर एक क्रोमोसोम पे एक सेंट्रियोल का स्पिंडल फाइबर आके अटैच हुआ है, ऐसे हुआ है। अच्छा, अब ये बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी कि जब एनाफेज में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर से ब्रेक नहीं होगा, ये पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम इस तरफ मूव कर जाएगा अपने पोल पे और ये वाला पूरा क्रोमोसोम उस तरफ मूव कर जाएगा अपने उस वाले पोल पे। तो वो जो ओरिजिनल पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर 2 था, एक क्रोमोसोम इधर आ जाएगा, एक क्रोमोसोम उधर चला जाएगा और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। तो ये जो कंपैरिजन है माइटोसिस और मियोसिस का, ये कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है जो आपने ध्यान में रखना है विद रिगार्ड टू दी रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन मियोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं एनाफेज 1 की।
अब एनाफेज 1 में मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। तो स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन होगी, स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन, होल क्रोमोसोम मूव टूवर्ड्स देयर पोल। ठीक है, तो डायग्राम अगर हम उसकी बनाएंगे तो डायग्राम हमारे पास कैसे बनेगी, ये हमारे कंटिन्यूस फाइबर हो गए, ये हमारा कंटिन्यूस फाइबर हो गया, ये हमारा डिसकंटिन्यूस फाइबर हो गया, ये डिसकंटिन्यूस फाइबर हो गया, और ये हमारा जनाब अली ये क्रोमोसोम इधर पहुंच गया है, और ये वाला क्रोमोसोम हमारा इस पोल की तरफ जाना शुरू हो गया है। तो आप देख रहे हैं जो ओरिजिनल नंबर था जो 2 था वो अब एक उधर चला गया और एक इधर चला गया, यानी क्रोमोसोम नंबर हमारा एक्चुअल में एनाफेज 1 में ही हाफ होना शुरू हो गया है। उसके बाद आपको मालूम है हमारे पास आएगी टेलोफेज 1, टेलोफेज 1, और एक्चुअली यहाँ पर वही सारे इवेंट होंगे जो कि माइटोसिस की टेलोफेज में हो रहे थे सिवाय एक के। तो इट्स द रिवर्स ऑफ प्रोफेज, except chromosomes do not coil, coil में लिख दिया सॉरी, do not uncoil to form chromatin। और आपको अच्छी तरह याद होगा कैसे क्यों होता है, याद है आप लोगों को, इसलिए क्योंकि अभी इन क्रोमोसोम्स ने शाबाश मियोसिस 2 में भी जाना है, तो इसलिए ये अभी अनकॉइल नहीं होंगे, मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद अनकॉइल होंगे। तो अगर टेलोफेज की मैं डायग्राम आपको बनाऊंगा तो टेलोफेज की डायग्राम मेरे पास कैसे बनेगी, मैं इस जगह पर इसको बना लेता हूँ। तो टेलोफेज की डायग्राम मेरे पास इस तरह बनेगी, ये 2 मेरे पास न्यूक्लिया आ जाएंगे इस तरह से, और एक क्रोमोसोम मेरा यहाँ पर इस तरह से मौजूद होगा, और दूसरा क्रोमोसोम मेरा यहाँ पर इस तरह से मौजूद होगा। बाकी साइटोकाइनेसिस की मेरे जो माइटोसिस 2 वाला लेक्चर है उसमें साइटोकाइनेसिस की मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की है। साइटोकाइनेसिस कैसे होगी, एक सेल कैसे डिवाइड होगा, वो आप वहाँ से जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही क्लीवेज फरो हम लोग बना के, इस क्लीवेज फरो के ज़रिए हम एक सेल को 2 सेल्स के अंदर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। और आपको याद होगा माइटोसिस वाले लेक्चर से कि अगर ये प्लांट सेल होता तो यहाँ पर क्लीवेज फरो बनने की बजाय सेल प्लेट बनती है और फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड होता। तो इस तरह ये हमारा जो टॉपिक है मियोसिस 1 का वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वाला जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे उस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मियोसिस 2 की और साथ में मियोसिस के एडवांटेजेस की, मगर साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे डिस्कस कर लूँ, बहुत अच्छी मुझे याद आई, ताकि हमारा अगले लेक्चर में टाइम बचे। अब ऑब्वियसली ये जो नए दोनों सेल बने हैं आपको पता है ये दोनों नए सेल क्या करेंगे, ये दोनों नए सेल अब अपने आप को लेके जाएंगे कहाँ पर, इंटरफेज में, क्योंकि ये बात हम लोग अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरफेस के अंदर तैयारी होती है सेल डिवीज़न की। तो अब ये 2 नए सेल बने, इन्होंने अपने आप को तैयार करना है। तो याद कर लीजिए कि ये जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हैं, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स will went into interface between meiosis 1 and meiosis 2। तो meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में ये जो सेल्स हैं ये इंटरफेस के अंदर चले जाएंगे। याद रहे वो इंटरफेस जो meiosis 1 और meiosis 2 के दरमियान में होती है, ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक बात है, इसको अच्छी तरह अपने पास कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ये बाद में भी आपको बहुत काम आएगी। वो इंटरफेस जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के दरमियान में होती है उसके अंदर देयर इज़ नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। विदाउट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो आपको याद होगा इंटरफेस वाला लेक्चर जो हमने बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि इंटरफेस में एक बहुत जो सिग्निफिकेंट इवेंट है वो डीएनए की रेप्लिकेशन है, मगर इसमें एक एक्सेप्शन है। तो वो एक्सेप्शन एक्चुअली ये है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने डीएनए रेप्लिकेट करवा दिया तो क्या होगा, ये जो नंबर हमने क्रोमोसोम का रिड्यूस किया है
ये दोबारा डबल हो जाएगा और हमारा रिडक्शन वाला जो मकसद है वो सारा का सारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप ये बात याद कर लीजिए कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के दरमियान में जो इंटरफेस होती है उसमें डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती। तो इसके साथ ही इस लेक्चर को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। तीसरा जो लेक्चर हम बात करेंगे मियोसिस की, उसमें हम मियोसिस 2 की बात करेंगे और साथ में उसके बाद हम मियोसिस के एडवांटेजेस की बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।